वंदनामी आदरणीय पूजनीय बनते जी। हाँ, बनते जी, आप इतने इतने बढ़िया, मतलब प्रभावत्मक रीति से और गहन रीति से कोई विषय समझाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे एक्चुअली तीन शंकाएं हैं। तो क्या मैं तीनों पूछूं या एक ही पूछूं बनते जी? बाद में पूछूंगा। साथ साथ बनते जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे अभी मेरी तबीयत खराब है थोड़ी, 2 दिन से। तो कल तो रात भर नींद नहीं आई मुझे। तो मैं बुद्धानुस्मृति करता रहा, क्योंकि ध्यान नहीं हो रहा था। बुद्धानुस्मृति की उनके जातक कथाएं वगैरह याद करके, भगवान के सारा याद करके निकाले। तब मेरे मन में विचार आया कि यदि हम थोड़े बीमार रहते तो हमारा मन इतना व्यग्र और चित्त एकाग्र नहीं हो पा रहा है, तो मृत्यु के समय कैसे होगा? भले ही पुण्य बहुत कर रहे हैं अपन, पर ऐसा कैसे हो सकता है मृत्यु के समय सुगति जाने लायक हो? कहीं ऐसा ना हो कि दुर्गति में चले जाए हम। तो उसके लिए ऐसा शंका आती है कभी बहुत बार कि ऐसा ना हो जाए कहीं, क्योंकि बिल्कुल ही व्यग्र हो जाता है चित्त बीमारी में। तो मृत्यु तो पता नहीं, क्योंकि वो पहली बार का अनुभव रहेगा और अंतिम अनुभव रहेगा। उसका कोई अभ्यास भी नहीं है एग्जैक्टली। हमें। तो ये कैसे हम कल्पना करें कि अच्छा ही रहेगा वो? ये थोड़ा सा समझाइए बंती जी। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम कैसे श्योरिटी दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अनसर्टेन है ना। तो इसीलिए हमें एश्योरेंस है ही नहीं है। एश्योरेंस तब मिलेगा कि जब हमारे कर्मों के ऊपर हमारी श्रद्धा होगी। एटलीस्ट हमारे कर्मों के ऊपर श्रद्धा रहेगी, तब एश्योरेंस रहेगा। उस मोमेंट में आपको याद करना है कि मैंने कितने पुण्य किए हैं, मैंने कभी शील खंडित नहीं किया है, मैंने अपाय में जाने वाले ऐसे कर्म नहीं मुझे याद है ना, मैंने मैंने ऐसे ही कर्म किया है कि जो निर्वाण के लिए सहायक है। तो एटलीस्ट हम उस समय में पुण्य को रिमेम्बर कर सकते हैं, शीलों को याद कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में रहेगा, तो इसीलिए शील को कभी ब्रेक नहीं करना है। और दूसरा है समाधि का अभ्यास। तो समाधि का अभ्यास तो हमें बढ़ाना ही है। तो इसीलिए समाधि का अभ्यास को आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी है। और चित्त को एकदम रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है। साधना का अर्थ यही है कि चित्त आपका रिलैक्स रहना चाहिए। चित्त रिलैक्स रहेगा तो उतने रिएक्शन कम हो जाएंगे, कम होते हैं, है ना। तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी चित्त अगर आप रिलैक्स रख पा रहे हो, इसका मतलब आपकी साधना हाई लेवल पे जा रही है। तो इसीलिए हमेशा आपको क्या करना है कि आपके चित्त के ऊपर ये होना चाहिए, होश होना चाहिए, चित्तानुपස්සना होनी चाहिए कि मेरा चित्त अभी रिलैक्स है कि किसी चीज से बंधा हुआ है, कोई रिएक्शन चल रही है कि रिलैक्स है, कोई रिएक्शन चल रही है कि रिएक्शन। तो इस प्रकार से, और नहीं है तो उसको रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। कोशिश करने का मतलब क्या है कि हमारे पास हमारा कमर है, सांस है, मैत्री भावना है, बुद्धानुसति है, जो है आपके पास। तो इसीलिए उस कमठान की हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ना। तो ये जी जी। कमठान को हमें परिशुद्ध करते जाना है। तो कमठान को अगर हम परिशुद्ध करते जाएंगे तो क्या होता है कि उसकी पारिशुद्धता के कारण, अगर समझो हम बुद्धानुसति करते हैं या फिर आनापानसति करते हैं, कोई एक कमठान लेके इतना उसका अभ्यास हो जाता है कि चुटकी भर के समय में हम उस कमठान के प्रीति सुख में चले जाते हैं। तो उतना अभ्यास हमें चाहिए, तब जाके वो हमें एश्योरिटी आ जाती है कि हाँ, उस समय में भी मैं क्या कर सकता हूँ, बुद्धानुसति कर सकता हूँ और मेरा चित्त उस प्रीति सुख में चला जाएगा, आनापानसति कर सकता हूँ और मेरा चित्त उस प्रीति सुख में चला जाएगा। तो इसीलिए आप जो कोई भी हो, किसी एक विशेष कमठान पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस कमठान को परिशुद्ध करना होता है ना। परिशुद्ध का करने का मतलब क्या है कि उसकी बार बार लगातार प्रैक्टिस करनी होती है कि चुटकी भर बजाने के समय में ही हम उस अवस्था में जाने चाहिए, वो कमठान भावित होना चाहिए, अंदर में एक्टिवेट होना चाहिए। तब जाके कहा जा सकता है, वो एश्योरिटी फिर हमें अपने आप आ जाती है कि हाँ, मैं किसी भी कंडीशन में वो उस फेज में चला जाता हूँ। तो इतना हमें प्रैक्टिस करना है ना। और उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई तो कोई श्योरिटी है ही नहीं फिर आगे, है ना। तो उतनी प्रैक्टिस तो बनती है समाधि के लेवल पे। शील के लेवल पे तो शील परिशुद्ध होना, समाधि के लेवल पे समाधि, और प्रज्ञा के लेवल पे एक्सेप्टेंस है ना। एक्सेप्ट करना है कि जो हो रहा है ठीक है, कर्मा के अनुसार हो रहा है, तो एक्सेप्ट करने से आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाता है ना। तो ये शील समाधि प्रज्ञा तीनों की प्रैक्टिस आपको बरकरार रखनी है, बढ़ानी है। सुखी हो। हेलो। हेलो, बोलिए। वंदना में भंते जी। सुखी हो।
पहले तो आपका शॉर्ट नोटिस पे आए उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अ, मेरे दो प्रश्न है जी। कि राजा पसंदी के बारे में है ये। ओके। पहले हेलो। हाँ, बोलिए। पहले राजा पसंदी की मृत्यु के बारे में है। यानी अच्छा। ये मैंने कहीं यानी बुक पढ़ रही थी मैं उनकी। तो उसमें एक प्रसंग है कि कुछ तो भी शायद केस वगैरह हो जाता है, तो सारिपुत्र और मुगलान दोनों राजा के महल में जाते हैं, यानी वो सॉल्यूशन निकालने के लिए। बट सिंस राजा ने रिश्वत ली होती है तो वो बाहर ही नहीं आता है। तो जब ये बात भिक्खु संघ भगवान बुद्ध को बताते हैं, तो उनके श्रीमुख से ये निकल जाता है कि इनको मतलब मरने के लिए भी जगह नहीं मिलेंगी। और होता भी वैसा है। तो ऐसा क्या प्रसंग हुआ होगा, मतलब बुद्ध के मुख से ऐसे शब्द निकले। और मेरा दूसरा सवाल है, अ, राजा पसंदी के मरने के बाद जो विठुक होता है जिसने कैप्चर कर लिया, वो मतलब बदला लेने के लिए शाक्य को मारने के लिए जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध वो अपने रीति बल से देख लेते हैं और 3 बार बचा लेते हैं। फिर बाद में जब चौथी बार फिर से वही रिपीट होता है, तो जब बुद्ध देखते हैं तो उनके पूर्व कर्म मतलब पाप कर्म दिख जाते हैं शाक्य के। तो अगर बुद्ध फिर भी जाते चौथी बार, तो क्या वो मतलब कर्म हल्का नहीं हो सकता था? यानी वो विठुक का मन नहीं पलट सकते थे क्या? नहीं पलट सकते हैं। भगवान बुद्ध जी की बोधि की लिमिटेशंस यही है कि वो किसी का संकल्प चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। वो केवल मार्ग बता सकते हैं, है ना। वो किसी के कर्म भी चेंज नहीं कर सकते, वो केवल मार्ग बता सकते हैं। तो ये बुद्धा की बोधि का लिमिटेशन है। 3 बार अगर उसने नहीं सुना है तो उसके अकुशल कर्म इतने हो जाते हैं कि वो नरक में भी जा सकता है। चौथी बार अगर बोल दिया और नहीं सुना तो वो उसी समय में उसके सर के 7 टुकड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए बुद्ध ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते, उनके कर्मा पे छोड़ देते हैं, जाओ तुम तुम्हारे कर्मा को देख लो भाई। ये है दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, प्रसेनजीत राजा का। तो वो मुझे नहीं पता कि क्या रहा होगा उस समय में कि वो ऐसे शब्द निकले। ठीक है। सो उन बारे में हमें नहीं सोचना है ज्यादातर बात कि ऐसी कथाओं का चिंतन मनन करना है कि जो जिससे हम कुछ सीख सके और हमारे जीवन में कुछ तो भी हम अप्लाई कर सके। ठीक है, कि मुझे ये नहीं करना है। ठीक है। और उसका मतलब हम हमेशा ऐसी कथा सुनने के बाद आपके मन में रिलेटेबल होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस कथा से मैं क्या बोध ले सकता हूँ, और मैं क्या सीख सकता हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। इसने ऐसा किया तो इसका बुरा विपाक आया, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ये गलत है तो ये सही है। तो इस प्रकार से गलत सही जानते हुए खुद को क्या करना चाहिए, खुद के बिहेवियर में वो आचरण में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। अभी उनका क्या हुआ, वो चिंतन मनन की उनके मन में क्या होगा हमें नहीं पता, उनकी डिटेल उतना बड़ा। ठीक है, अट्ठ कथाओं में होगा भी, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी है अट्ठ कथा। तो इस प्रकार से है। तो भगवान बुद्ध जी की वाणी कैसा है कि जो व्यक्ति सुनते हैं लेकिन अगर उसका विरोध करते हैं, मन में भी अगर उनके क्लेश उत्पन्न हो जाता है, तो वो बहुत अकुशल उत्पन्न हो जाते हैं उनके। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ज्यादा बार नहीं समझाते, 3 बार समझा लिया, नहीं सुना तो भाई तुम्हारा ही पुण्य कर्म अकुशल कर्म है। ठीक है। भगवान बुद्ध जी इसीलिए बताते हैं कि उनका कल्याण हो जाए। ठीक है। सब आपका कल्याण हो जाए इसीलिए आपको बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कि इसको सुनो ही। भगवान बुद्ध ने कभी जबरदस्ती का मार्ग नहीं बताया, मध्यम मार्ग बताया है। तो मध्यम मार्ग में जबरदस्ती नहीं होती है। मध्यम मार्ग में केवल क्या होता है कि कर्तव्य के प्रति एक होश जगाना होता है ना। तो भगवान बुद्ध जी चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्य के प्रति होश जगाओ तो कल्याण होगा, नहीं जगाए तो आपका अकल्याण होगा। तो ये मानना नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसीलिए बुद्धा के मतलब भगवान जी किसी का संकल्प भी नहीं बदल सकते हैं।
वो केवल आपको मार्ग दिखा सकते हैं कि तुमने जो संकल्प लिया है वो गलत है। तुम अगर ये अच्छा सम्यक संकल्प लेते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ये भी चूज करना आपके हाथ में है कि इन दोनों में से कौन सा चूज करो, है ना। अगर सम्यक संकल्प चुना तो कल्याण है, अगर सम्यक संकल्प नहीं नहीं चुना, आप अपने ही मिथ्या संकल्प में जारी रहे, तो भगवान बुद्ध जी के कारण उसका अकुशल नहीं हो जाता, क्योंकि उसने मतलब मिथ्या संकल्प को चुना है। इसकी वजह से ही उसका अकुशल हो जाता है। बुद्ध तो केवल आपको बचाने के लिए आए, है ना। बुद्ध तो आपको नरक में डूबने से बचाने के लिए आए, लेकिन आप ही हो जो मोह में, अहंकार में डूबे हो कि बुद्ध के वचन को नहीं समझ पाते हो, और फिर आपका ही पतन हो जाता है। तो इसीलिए बुद्ध की वाणी नहीं सुनने से आपका पतन हो जाता है, अकुशल हो जाता है। इसका रीजन ये है कि बुद्ध हमेशा सही चीज बताते हैं। हाँ, गलत चीज तो बताते नहीं है, लेकिन हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो वो बुद्धा की वजह से हमारा गलत नहीं होता है, वो गलत रास्ते में जाने के कारण हमारा गलत हो जाता है ना। बुद्धा बोलते हैं कि कांटे के रास्ते में मत जाओ, खून निकलेगा, लेकिन हम नहीं सुनते हैं। कांटों के रास्ते पे जाएंगे तो खून निकलेगा ही, है ना। सो भगवान जी केवल उतना ही बोलते हैं कि जितना सही है ना। वो एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं होता उस चीज में कि नहीं भगवान जी ने जैसे शाप दिया और उसका अकल्याण हो गया, ऐसा नहीं है। अकल्याण तो वो न मानने के कारण ही हो जाता है ना। और प्रतिकार करने के कारण ही हो जाता है। अपने मन में जितने रिएक्शन हम निगेटिवली दे रहे हैं उसके कारण ही हमारा अकल्याण हो जाता है। तो जितने इंटेंसिटी से हमारे रिएक्शन निकलेंगे उतने इंटेंसिटी से हमें दुख भुगतना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा 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 श्रवण करने का है, बिहेवियर में आत्मसात करने की कोशिश करनी है। और जो हम मेरा एक क्वेश्चन है, जो हमारे एंसेस्टर्स है जो मर गए हैं, वो हम उन्हें मतलब श्राद्ध करते हैं, अदरवाइज भंते जी को बुला के उनके नाम से च्यूर करते हैं और भोजन दान वगैरह करते हैं, तो वो सच में उनको पहुंचता है क्या? और मतलब उनके सुगति के लिए, और वो अगर बार बार वो उतना करने के बाद भी वो अगर बार बार हमारे सपनों में आ रहे हैं तो उसका रहस्य क्या होता है? अकुशल सपना है तो क्या होता है कि वो दुर्गति में है, और अगर अच्छा सपना है तो हो सकता है कि वो देवता लोक में भी है ना। सो ऐसा होता है। तो पुण्य मतलब कर्म ज्यादा। मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरी दादी है ना, वो जिस मंथ में मर गई उस उस मंथ में आपको ये आ रही है क्या? तो दादी के नाम से ज्यादा पुण्य कर्म करो, ठीक है, उनको मेरिट्स दो। कभी कभार क्या होता है कि सत्व अगर अपाय गति में जाता है तो छोटे मोटे पुण्य से नहीं चलता है, उनको बहुत ज्यादा पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। तो बार बार करो, जितनी बार आपके सपने में आ रहे हो उतनी बार उनको मैत्री भावना दे दो, मैत्री भावना करो उनके लिए स्पेशली, है ना। खुद ध्यान में बैठो और ध्यान का पुण्य उनको शेयर करो। ये आपसे खुद से करना चाहिए, क्योंकि ये दान से ज्यादा शीलों का पुण्य होता है, मैत्री का पुण्य होता है, मैत्री से ज्यादा मेडिटेशन का पुण्य होता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना है तो आपको मेडिटेशन, मैत्री भावना ये करना पड़ेगा, है ना। तो हाँ, मैत्री करो, जितनी बार सपने में आते हैं मैत्री करो, मैत्री भावना करो, सोने के पहले भी मैत्री भावना करो, ठीक है। तो सोने के पहले मैत्री भावना करेंगे तो सपना आना भी बंद हो जाता है। सुखम सुपति सुखम पटिवद्यति न पापकम सुखी न पश्यति। तो वो मन मैत्री भावना के लाभ होते हैं, तो इस प्रकार से आपको करना है। और उसको श्राद्ध नहीं बोलते हैं बुद्धिज्म में, उसको बोला जाता है पुण्यानुमोदन। ठीक है, पुण्यानुमोदन मतलब पुण्य अर्जित करना है और उसका अनुमोदन करना है कि इसके प्रताप से हमारे जो काल कथित व्यक्ति है, ज्ञातिगण है, उनका कल्याण हो जाए, है ना। तो हमें ये शब्द का भी अपना एक विशेष महत्व होता है, उसके पीछे फिलोसॉफी होती है, तो इसीलिए पर्टिकुलर शब्द को यूज करना चाहिए। और जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के शब्द है हमें वही यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदामी बनते जी। सुखी। मेरा सवाल ये था कि उपवास के दिन अगर हम जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शील भंग होता है उससे? अच्छे गीतवादितो विश्वप्रदर्शन मालानंद विलेपन विभूषण ठाना वीरमणि सिक्खावदन समाधि अभी नहीं होता है। जिम मतलब हम हमारे आरोग्य के लिए जा रहे हैं तो नहीं होता है वहां पे शील भंग। अगर हो सकती हूँ। हाँ, बंटी जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब निर्वाण की जो अवस्था जो बताई है ना बुद्धिस्ट फिलोसफी में,
तो उसमें जो निर्वाण जो एग्जिस्टिंग में होता है या आफ्टर डेथ होता है, तो वो जो चित्त रहता है, तो वो चित्त निर्वाण के बाद में उसका यानी कि क्या, कहाँ पे उसकी एनर्जी कहाँ जाती है? अगर निर्वाण एक सुखद है, एक सुख का मार्ग है, तो वो एक्सपीरियंस कैसे करेगा चित्त आफ्टर निर्वाणा फिर? व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द दैट पर्टिकुलर माइंड सेट और द एनर्जी आफ्टर निर्वाणा? एंड अगर अगेन शिवली बनते जी बोले थे कि ब्लैक मैजिक है, तो ब्लैक मैजिक है तो वो उसका क्या एग्जिस्टेंस है और वो क्या कैसे फंक्शन करती है? और आई थिंक इट मे बी लीडिंग टू द सुपरस्टिशियस माइंडसेट इन our Buddhist for instead of having the scientific temperament. What is your opinion regarding this question? Please explain this. निर्वाणा का जो कंसेप्ट है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो ये ब्लैक मैजिक का आप सुन लो। तो ब्लैक मैजिक होता यूं है कि इसको आजकल की भाषा में हम डार्क साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध जी के काल में भी ऐसी विद्या होती थी, तो भगवान जी ने उसको छदम विद्या बोला है। छदम विद्या मतलब कि एक तुच्छ प्रकार की विद्या है, तो इसका यूज नहीं करना है। भिक्षुओं को प्रॉपरली भगवान जी ने बोला है कि मना किया है कि ऐसी विद्याओं का नहीं उपयोग करना है, जैसे भाकित बोलना है, भविष्य दिखाना है, वो जो वेदर रिपोर्टिंग करना है, उस प्रकार की चीजें नहीं करना है। ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी विद्याएं थी, तो उसमें ये ब्लैक मैजिक भी था। तो ब्लैक मैजिक दरअसल क्या है कि ये डार्क साइकोलॉजी है। डार्क साइकोलॉजी कैसा है कि जैसे हम्म, कैसा है कि जैसे आज भी आपके समझो घर के सामने वो नींबू वगैरह मिर्ची वगैरह ऐसे किसी को किसी के घर के सामने है, क्या बोलते हैं उसको, गिरी हुई दिखाई देती है तो लोग डर जाते हैं। तो एक्चुअली जो डरते हैं उनके ऊपर ही ये काम करती है ये चीज, और जो लोग डरते नहीं है उनके ऊपर ये काम नहीं करती है। वो बोलते हैं ना कि इसके घर से वो सोना निकलना, इसके घर से पैसे वो पूरा लाना, तो उसकी बहुत सारी तुच्छ विद्याएं हैं। तो जो लोग डरते हैं कि अरे मेरे घर से पैसे निकल जाएंगे, मेरे घर से पैसे निकल जाएंगे, मेरे साथ बुरा हो जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काटा मेरे साथ बुरा हो जाएगा, तो वो बिल्ली ने रास्ता काटने की वजह से उसके साथ बुरा नहीं होता है, क्योंकि उसके माइंड में चल रहा है कि मेरे साथ बुरा होगा बुरा होगा। उसका माइंड ही जैसे होगा मनोबंगा धम्मा, तो माइंड में जैसा उठेगा उस प्रकार से बुरा नहीं होने वाला होता है, तो भी बुरा हो जाता है। और वो उस किसी छोटी सी घटना को भी बोलता है कि देखो मेरे साथ बुरा हुआ क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा, तो उसका जो फेथ है वो मिथ्या फेथ बन जाता है। तो मिथ्या फेथ का रिजल्ट क्या होता है? निगेटिव रिजल्ट होता है, और सम्यक फेथ का रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव रिजल्ट होता है। तो उसी प्रकार से है। लेकिन ये विद्याएं किस पर काम करती है कि जो लोग इन बातों पर विश्वास रखते हैं, जो बाउली वगैरह बनाते हैं, वो डॉल वगैरह वो घर किसी के घर में लगाते थे तो वो डर जाते। सो जो डर गए वो सोचते कि मेरे साथ बुरा होगा बुरा होगा, बुरा हो जाता है ना। ऐसा है। अभी ये लोग बोलते हैं कि मतलब सोने को लाना, किसी के घर से पैसा निकालना। अभी मुझे बताओ कि इतने इतने बड़े बड़े बिलियनर लोग हैं इंडिया में, तो उनके घर में जाके ये ब्लैक मैजिक क्यों नहीं करते? उनके घर के पूरा का पैसा क्यों नहीं निकालते? क्योंकि वो उनके ऊपर काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? क्योंकि वो लोग उन बातों पर विश्वास ही नहीं रखते। विश्वास रखते हैं केवल वो गरीब लोग जो डर डर के जीते हैं, है ना। और इसी का फायदा उठाते हुए ये ब्लैक मैजिशियन इनका मैनिपुलेट करते हैं, इनको डराते हैं, इनको वो गंडो तावीजों में फंसाते हैं कि ऐसा करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, वैसा करो, तो तावीज बांधते हैं, है ना। तो वो तावीज बांधने से कुछ नहीं होता है। वो केवल है कि मन में एक आत्मविश्वास आ जाता है कि मेरे मेरे पास तावीज है तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये पूरा क्या है? साइकोलॉजी है। और निगेटिव वे में उसका उपयोग करेंगे तो उसको डार्क साइकोलॉजी बोलते हैं, उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं। सो पर्टिकुलरली ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। मतलब ये जो कुछ भी होता है वो केवल मन के लेवल पे होता है, मनोबुद्धंगा धम्मा। बहुत सारे लोगों के अंदर में देवता आ जाती है, किसी के मन में वो भूत घुस जाता है, वो केवल साइकोलॉजिकल इलनेस है। ठीक है। सो कभी कभार क्या होता है कि ये हमारे साइकिक जो पावर है, हमारा जो मन है वो बहुत विशाल है। मन मन जो काम करता है बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करता है, और मन का कनेक्शन भी पूरे यूनिवर्स के साथ होता है। सो कभी कभार हो सकता है कि देवता आ जा सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं है।
कभी कभार हो सकता है कि पिशाच वो अतिक्रमण होगा, लेकिन हमेशा ही होता है ऐसा नहीं है। सो हमें ये भी रिसर्च करने की बात है कि एक्चुअली पिशाच क्या है, देवता क्या है। हो सकता है कि ये हमारे ही इमोशंस हो, ये हमारे ही जो डिस्टॉर्टेड माइंड का ही कुछ तत्व हो। सो ये सब चीजें रिसर्च करने की चीजें हैं, ना कि डिबेटेबल चीजें हैं अगर बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो। ठीक है, तो ये होता है। अगर आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आती हैं, है ना। और कंप्लीटली हम इन चीजों को डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार ये चीजें काम मतलब हम देखते हैं सोसाइटी में होती है। तो क्यों होती है उसके पीछे रीजन है, क्यों नहीं होती है उसके पीछे भी भगवान जी ने पहले ही रीजन बताया। जो लोग मानेंगे उनके ऊपर होगा, जो लोग नहीं मानेंगे उनके ऊपर नहीं होता है। तो हमें इन चीजों पे ऊपर विश्वास नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि भगवान जी ने बोला है कि हमारे पास अगर पुण्य है तो ये छोटी मोटी विद्याएं हमारे ऊपर काम नहीं करती है। ठीक है, तो इसीलिए पुण्य बढ़ाओ, तुम्हें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी देवता से, किसी ईश्वर से, किसी भूत से, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदामी आदरणीय बनते जी। बनते जी, मुझे ये जानना था, जैसे मैंने एक सूत्र में पढ़ा था कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा नर्क लोक में जाती, दुर्गति में जाती हैं, तो किन किन कारणों से जाती हैं उसके बारे में मुझे जानना था। मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा है कि स्त्रियों की पुरुषों की अपेक्षा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये डिपेंड ऑन माइंड, कि तुम्हारा माइंड में क्या चल रहा है ना। ऐसा पर्टिकुलरली मैंने तो नहीं पढ़ा है स्टेटमेंट, उसका मुझे पढ़ना पड़ेगा कहाँ पे है रेफरेंस, फिर उसकी हट्ठ कथा पढ़नी पड़ेगी। जनरली ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि स्त्री पुरुषों का लोभ द्वेष मोह तो सेम ही होता है, ठीक है। थोड़ी सी प्रतिक्रिया ज्यादा वादा हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि नरक में जाते हैं। नरक में जाने का अर्थ क्या होता है कि कोई भयानक कर्म करे, है ना। जैसे 6 कर्म बताया ना, अकुशल कर्म, माता पिता की हत्या करना, आ, वो उसके बाद अनंतों की हत्या करना, बुद्धा के शरीर से खून निकालना, संघ भेद कर्म करना, ये सब चीजें होती है तो नरक में जाते हैं। मिथ्या दृष्टि से किसी को ये करना, तो ये सब चीजें हैं। अगर ये सब चीजें नहीं है तो हमने की ही नहीं है, तो नरक में कैसे जाएंगे भाई, है ना। तो हमें एकदम सूझबूझ के साथ इन चीजों को विश्वास रखने की कोशिश करना है। भगवान जी ने कहा है कि मतलब कि कोई कह रहा है इसीलिए उन बातों पे मत मानो, है ना। कोई गुरु बोल रहा है, कोई आचार्य बोल रहा है, हजारों लोग बोल रहे हैं, इसलिए उस बात को मत मानो। यहाँ तक कि भगवान जी अगर बोल रहे हैं तो भी उस बात को नहीं मानना है। आपको खुद समझना है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है क्या, इसके क्या चांसेस है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज है ना। और ये ऐसा हो रहा था कि एक बार तो आपको ये पता है कि अरिस्टोटल थे और उसके बाद प्लेटो थे। तो प्लेटो और अरिस्टोटल ने क्या किया, महान कार्य किया है वो ग्रीक में। लेकिन वो अरिस्टोटल का मानना था कि मतलब उसने विज्ञान की नींव रची है कि कैसे विज्ञान होता है, विज्ञान को कैसे लिखा जा सकता है, कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह। तो उसने बायोलॉजी का बड़ा संशोधन किया था, जीव शास्त्र के ऊपर उसकी बहुत कमांड थी। तो उसने क्या किया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि पुरुषों में क्या होते हैं, मतलब पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कम दांत होते हैं, है ना। दांत की संख्या कम होती है स्त्रियों। और हजारों सालों तक लोग इस बात पर विश्वास करते थे। किसी ने वो गिनने की कोशिश नहीं की कि सच में स्त्रियां में कम दांत होते हैं और पुरुषों में ज्यादा दांत होते हैं। तो ऐसे ही हम बेमतलब की बातों को मानते रहते हैं। हम अगर चेक करेंगे तो देखेंगे कि वहां पे वो सच्चाई नहीं है ना। नरक में जाने के जो कारण भगवान जी ने बताया, वो कारण अगर हम करेंगे तो नरक में जाएंगे। वो स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है ना। अगर नरक में जाने के जो कारण है वो अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे, इतना सिंपल है। सो हेतु प्रत्यय है। तो हम हर चीज में हेतु प्रत्यय प्रॉपरली अगर हम यूज करेंगे तो भगवान बुद्ध जी की शिक्षा को हम समझ पाते हैं। अन्यथा फिर मान्यता में ही फंस जाने से क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बंदे जी, प्रश्न मेरा ये था कि हम मोह से दूर हो, या हमें मोह है कि नहीं है, इसका हम कैसे अपने आप में आकलन कैसे करें। जो अज्ञान है, जो प्रमाद है, वही हमारा मोह है ना। हम कंफर्ट जोन में है, वही हमारा मोह।
सो मोह इज एवरीथिंग, ठीक है। सो हम लोग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, हमें नहीं पता, वो भी मोह है। तो मोह मतलब अविद्या है, मोह मतलब इग्नोरेंस, मोह मतलब नहीं जानना, मोह मतलब प्रमाद, है ना। मोह मतलब ज्ञान नहीं होना, सब चीजें हैं, ठीक है। रिएक्शन देना, पता नहीं है कि रिएक्शन चल रही है, वो भी मोह है। तो जो जो आप नहीं जानते, आपके चित्त में जो चल रहा है, वो सब मोह है। और जब तक हम खुद को नहीं जानते, वो भी मोह ही है। जब तक हम संसार को नहीं जानते, वो भी मोह है। तो मोह को खत्म करने के लिए प्रज्ञा की भावना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्रज्ञा के भावना करते जाना है। है ना, विपස්සना, मेडिटेशन, शील समाधि प्रज्ञा, ये मार्ग है लोभ द्वेष मोह को मिटाने के लिए। तो इस प्रकार से है, अवलोकन करना है, प्रज्ञावान बनना है। प्रज्ञावान बनने से मोह धीरे 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 कम होता चला जाता है, ठीक है। सो चेक करना है, जहाँ पे होश नहीं है वहां भी मोह है। जहाँ पे होश हो जाता है, तो सती के साथ, सती संप्रजन्य न रिंजति, सती संप्रज्ञान के साथ हम मोह को किल कर सकते हैं। अज्ञान, अविद्या, तृष्णा को, पैटर्न को हटा सकते हैं। तो जितने भी पैटर्न हैं, वो सब मोह ही है। जितने संखारा है, वो सब मोह ही है। संखार को नहीं जानना भी मोह है। सो ऐसा है, ठीक है। तो ये लोभ और द्वेष, ये तो रिएक्शन है, लेकिन जो नहीं जानते हैं हम, ये रिएक्शन चल रही है, उसको मोह बोला जाता है। तो ये बहुत पावरफुल होता है जब हम समझो नींद में भी है, तो नींद में भी क्या है कि मोह की अवस्था है, नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं नहीं पता है। हमें खुद का अस्तित्व भी नहीं पता है। तो ऐसा है कि जो चल रहा है वो हमें नहीं पता है। प्रमाद वश लग रहा है, बार बार मन कर रहा है कि सो जाए, बार बार कंफर्ट जोन में जाने का मन कर रहा है, प्रमाद करने का मन कर रहा है। तो वो सब मोह है ना। और होश जगाना है, जैसे ही आप होश जगाते हो, वहां पे मोह खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से होश जगाना है, मेडिटेशन और प्रज्ञा की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। वंदामी भंते जी, नमो बुद्धाय। हम्म। अ, मेरा प्रश्न ऐसा है कि जैसे कमठान की बात होती है, हम विपश्यना, मैत्री भावना या शमत भावना करते हैं, तो साधारणतः इसका क्रम कैसे होना चाहिए? और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न कि बड़ा प्रचलित है ये कहना कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर सबसे पहले ध्यान साधना करना चाहिए। हमारे जैसे गृहस्थ लोगों के लिए पूरे दैनंदिन जीवन में जो इतनी भागा दौड़ी होती है, तो मन जो लगना हो, वो कौन सा समय होना चाहिए, उचित समय? आप क्या सजेस्ट करेंगे? नाउ इज द टाइम टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। यही समय है, तो एवरी समय है, सही समय है। देखो, मैं इस प्रकार से ये करता हूँ कि आपको ध्यान करने के लिए जो टाइम डिसाइड करने से अच्छा है कि आप किसी काम को डिसाइड करना है पहले। जैसे कि मैं खाना खाने के पहले मेडिटेशन करूंगा, या फिर खाना खाने के बाद मेडिटेशन करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही खाना खाया, मेडिटेशन के लिए बैठ जाना। सो ये क्या है कि आपने लिंक कर दिया है एक काम को मेडिटेशन से। सो आपको टाइम को खींच के मेडिटेशन नहीं करना है, बल्कि काम जो कर रहे हैं उसके रिलेटेड, ये काम होने के बाद मैं मेडिटेशन करूंगा, झाड़ू लगाने के बाद मैं मेडिटेशन करूंगा, नहाने के बाद मैं मेडिटेशन करूंगा। ओके, सो जब भी आप नहाओगे तो आपको मेडिटेशन के लिए बैठ जाना है। तो ये नहीं कि आप सुबह 6 बजे नहाओ कि 8 बजे नहाओ, लेकिन जब भी नहाओगे उसके बाद आपको मेडिटेशन का टाइम देना है। तो इस प्रकार से जब आपका माइंड रिलैक्स रहता है, शुरुआत में उस समय में ही आपको मेडिटेशन करना ज्यादा लाभदायक होता है। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे, तो जो जिस समय में अनकंफर्टेबल है, उस समय में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जिस समय में आपका माइंड कंफर्टेबल हो, रिलैक्स हो, तो आपको देखना है कि कब आप रिलैक्स हो जाते हो। कितने उठने के समय के बाद, कभी कभी कोई कोई होता है कि उठने के तुरंत बाद रिलैक्स फील करता है, तो उसको उस समय में मेडिटेशन करना चाहिए। कभी कभी किसी का माइंड होता है कि वो उठने के तुरंत बाद रिलैक्स नहीं फील करता है, उसको स्लीप जाने के लिए टाइम लगता है, उसको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, पखाना वगैरह जाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, या फिर ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। तो ऐसे अगर आदत है, तो उस वो चीज कर लो पहले, है ना। 4 बजे उठ जाओ, नहा लो, पखाना वगैरह कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, और उसके बाद मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ, है ना। आपका वो नींद भगाओ, उसके बाद बैठ जाओ, है ना। सो
कुछ काम करने के बाद हमारी नींद जनरली जाती है, तो वो काम होने के बाद आपको फ्रेश फील होगा या फिर रिलैक्स फील होगा, तो उस टाइम में आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो टाइम नहीं देखना है, एक्टिविटी को देखना है कि हाँ ये मेरी एक्टिविटी हो रही है, मेरा माइंड अभी रिलैक्स हो रहा है, उस समय में मेडिटेशन करना सबसे ईजी रहता है ना। ब्रेकफास्ट के बाद भी थोड़ा रिलैक्स रह जाता है, थोड़ा सा क्लीनिंग कर लिया मैंने, अभी कोई काम नहीं, उस समय में हाँ इस समय में मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर दोपहर में थोड़ा सा नैप ले लिया, उसके बाद मुझे फ्रेश फील होता है, रील स्क्रॉल करने का समय होता है, उस समय में मैं मेडिटेशन कर लूँ। इवनिंग में भी कुछ खाली काम है, कुछ नहीं है, अभी लेक्चर को आधा घंटा टाइम है, उस समय में मैं मेडिटेशन कर लूँ। तो इस समय में आपको क्या करना है कि जब जब भी खाली समय मिले, कोई एक्टिविटी नहीं हो और आपने एक्टिविटी सारी पूरी कर ली, उस समय में आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता है, उस समय में आपको मेडिटेशन करना है। तो टाइम डिसाइड करके नहीं मेडिटेशन करना है, एक्टिविटीज डिसाइड करने के बाद आपको मेडिटेशन करना है। ये एक्टिविटी होने के बाद मैं मेडिटेशन करूंगा। सो अगर डेली वो एक्टिविटी खत्म होने के बाद अगर आप मेडिटेशन कर जाते हो, सो आपका अपने आप मेडिटेशन का टाइमिंग बढ़ जाता है।